तो आज मैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ जो कि है एनम्स। ठीक है। इसको इसकी फुल फॉर्म एनमरेशन होती है, तो उसको शॉर्ट में हम एनम्स बोलते हैं। ठीक है। तो एनम जो है ये क्लास की तरह ही होता है, बट डिफरेंस क्या होता है कि जो एनम हम यूज़ करते हैं ये एक कांस्टेंट टाइप की वैल्यू के लिए यूज़ करते हैं, और एक रिलेटेड टाइप के। अब आप सोच रहे होंगे रिलेटेड टाइप के कांस्टेंट मतलब, ठीक है, उसके बारे में आपको आगे समझाता हूँ। फिलहाल के लिए आप ये समझ के रखो कि जैसे हम क्लास में वेरिएबल बनाते थे, जैसे इंट नेम, सॉरी इंट एज, स्ट्रिंग नेम। तो इसमें क्या था, अलग अलग टाइप के वेरिएबल होते थे, कोई इंट का, कोई स्ट्रिंग का, डबल, बुलियन, जो मर्जी। बट इसमें जो वेरिएबल्स होंगे वो सेम ही टाइप के होंगे, मतलब उस एनम क्लास की टाइप के होंगे। दूसरा वो कॉन्स्टेंट होंगे। तो हम एनम को ओनली उसकी वैल्यू को यूज़ करने के लिए करेंगे, कभी उसकी वैल्यू को अपडेट करने के लिए नहीं यूज़ करते एनम को। ठीक है। और क्या कह रहा है कि जो ये कॉन्स्टेंट्स होंगे ये एक प्री डिफाइंड वैल्यूज़ होंगी, मतलब कि जब मैं एनम क्रिएट कर रहा हूँ तभी मैं उन सबको एक कांस्टेंट वैल्यू दे दूंगा, फिक्स वैल्यूज़। ठीक है। और इन जो कांस्टेंट्स की जो वैल्यूज़ होंगी इसका कोई स्पेसिफिक मीनिंग होगा और स्पेसिफिक पर्पस होगा। ठीक है। और ये क्या बोल रहा है, कह रहा है कि एनम हमें एक ऐसा तरीका देता है जिससे हम कोड को मोर रीडेबल बना सकते हैं, मेंटेनेबल बना सकते हैं, और लेस प्रोन टू एरर्स। ठीक है। मतलब कि कम से कम एरर आने वाला बना सकते हैं इसको। तो डाट में क्या कह रहा है, जब हम कहते हैं कि एनम बनाते हैं तो एनम नाम का कीवर्ड यूज़ करते हैं, मतलब कि ENUM स्मॉल में होगा। ठीक है। और उसके बाद उस एनम का नेम होगा, और उसके अंदर लिस्ट ऑफ कांस्टेंट वैल्यूज़। ठीक है, जो कि कर्ली ब्रेसेस के अंदर होगी, जैसे हम क्लास में करते हैं। ठीक है। और वो क्या कह रहा है कि जितनी भी कांस्टेंट वैल्यूज़ होंगी उस एनम के अंदर वो कॉमा से सेपरेट होंगी। क्लास में क्या होता था, हम सेमीकोलन से सेपरेट करते थे, इसको करेंगे हम कॉमा से। मतलब कि जैसे ये हमारी क्लास थी, इसमें दो वेरिएबल्स है ना, एक इंट एज है और एक दूसरा स्ट्रिंग नेम है। इन दोनों को हमने सेमीकोलन से सेपरेट किया है। ठीक है। बट जो एनम होगी उसमें कॉमा लगे होंगे। अब हम वो भी देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे पहले एक बार देख लेते हैं, इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। ये सिंटैक्स कैसा होगा, एनम नाम का कीवर्ड यूज़ होगा, उस एनम का नेम, और नेम का जो स्ट्रक्चर होगा वो सेम क्लास जैसा होगा, मतलब कि हर वर्ड का फर्स्ट करेक्टर कैपिटल होगा। ठीक है। जैसे ये माई एनम है तो इसमें एम भी कैपिटल है और ई भी कैपिटल है। ठीक है। उसके बाद कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट होंगी जैसे क्लास में करते हैं। उसके बाद यहाँ पे वो वैल्यूज़। ठीक है। और जितने मर्जी आप देना चाहो सारे के सारे कांस्टेंट होंगे। ठीक है। अब करके देख लेते हैं इसको। और मैंने क्या किया, एनम नाम का कीवर्ड यूज़ किया, उसके बाद उस एनम का नाम दिया। इससे मैंने कलर्स कर दिया है, और यहाँ पे रख दिया रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो। मैंने एक एनम क्लास क्रिएट की जिसका नाम मैंने रख दिया कलर्स, और उसमें मैंने वैल्यूज दी है रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो, बस। तो ये एनम होता है। देखो अब क्या है कि ये रेड जो है कि ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू को मैं कभी चेंज नहीं कर पाऊंगा आगे जब ये यूज़ करना होगा। और ये एक्सेस कैसे होंगे वो भी देख लेते हैं हम आगे। ये देखो, तो कह रहा है कि अगर हमने इस कांस्टेंट को एक्सेस करना है तो डॉट नोटेशन यूज़ करेंगे। ठीक है। जैसे हम स्टैटिक प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हैं, मतलब कहने का ये है कि हमें इसका इंस्टांस क्रिएट करने की जरूरत नहीं होती, हम डायरेक्टली इसके नेम के बाद ये लगा के यूज़ कर सकते हैं। वो कैसे, जैसे कि यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करूँ, एनम का नाम है कलर्स। ठीक है। कलर्स के अंदर जैसे मैं ग्रीन को प्रिंट करना चाहूँ, ठीक है, तो ऐसे मैं ग्रीन को एक्सेस करूँगा। मुझे इस कलर्स का कोई इंस्टांस बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो यहाँ पे कांस्टेंट पड़े हैं एक तरह से ये सारे स्टैटिक हैं। ठीक है। इसको मैं रन करूँगा तो आउटपुट अलग सी आएगी, बट एक बार रन करके दिखाता हूँ आपको। ये देखो आउटपुट आई है कलर्स डॉट ग्रीन। आप सोच रहे होंगे शायद इसकी आउटपुट आएगी ग्रीन, ठीक है, बट इसकी आउटपुट आई है कलर्स डॉट ग्रीन। ठीक है। वो आगे आपको पता लग गया कि ग्रीन कैसे आएगा। ठीक है। फिलहाल ऐसे हम इसको एक्सेस करते हैं उस कांस्टेंट को। ठीक है। ये क्या बोल रहा है, कह रहा है कि एनम उस टाइम हमें काम आता है जब हम कुछ स्टैटिक ऑप्शंस, मतलब सेट ऑफ एक्शंस। तो एनम उस टाइम हमें काम आता है जब हम कुछ सेट ऑफ ऑप्शन देना चाहते हैं, या फिर कुछ स्टेट्स देना चाहते हैं, मतलब कुछ एक जैसी टाइप्स देनी चाहते हैं, जैसे कि कलर्स ही है मान लो। ठीक है। अगर हमने कुछ ऐसा काम कराना है जो कलर्स के बेसिस पे कराना है, कि अगर रेड है तो कोड ये काम करे, ब्लू है तो ये काम करे, ग्रीन है तो ये काम करे, येलो है तो ये काम करे, तब हम ऐसे कांस्टेंट डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है ना। और अगर आप चाहते हो कि ये कलर्स और ग्रीन की जगह ओनली ग्रीन आए, तो हम यहाँ पे डॉट नेम नाम का एक वेरिएबल होता है, उसको कॉल कर सकते हैं। उसको रन करेंगे तो इसने ग्रीन प्रिंट कर दिया। ठीक है। तो मतलब ये एक तरह से कांस्टेंट की तरह काम करेगा। ये आप ये समझ लो कि अगर मैं इसकी आपको एक रिलेटेड क्लास के रिलेटेड एग्जांपल दिखाऊं, अगर मैं एक ऐसी एग्जांपल दिखाऊं जो क्लास जैसी हो ताकि आपको समझ आए, तो वो कुछ ऐसा होगा। तो वो जो एनम बनी है हमारी वो इस तरह से बनी हुई है, ऐसी इस टाइप की है वो। मतलब कि अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करूँ कलर्स 1 डॉट ग्रीन, ग्रीन येलो करता हूँ यहाँ पे ताकि आपको और डिफरेंट आउटपुट दिखे। ठीक है। अगर इसमें चलाऊँ तो उसके जैसी आउटपुट आएगी। ठीक है। तो आपने देखा होगा कि इसको बनाने के लिए मुझे इतना बड़ा लिखना पड़ा। ठीक है। इतना बड़ा लिखा, चलो कोई बात नहीं, ये तो आप लिख सकते हो। बट प्रॉब्लम क्या है कि
तो मतलब कि अगर मैं यहाँ पे एक कलर नाम का ऑब्जेक्ट बनाता जिसमें मैं रख देता रेड, ठीक है, अब इसमें मैं स्विच के चलाता, तो देखो अब ये क्या बोल रहा है, तो मुझे केस बनाने पड़ेंगे सारे सारे, कौन से, कलर्स डॉट रेड, ऐसे ही बाकी भी, ठीक है। और इसके अलावा मैं अगर कोई केस देना चाहूँ जैसे कि, तो ये इनवैलिड है, ठीक है, क्योंकि ये एक्सेप्ट करेगा सिर्फ इस टाइप के। बट यही चीज़ अगर मैं इसके साथ करता तो ये पॉसिबल था। तो मैं आपको दूसरी क्लास के लिए भी करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे कैसे होता है, ये ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे ये एम्प्टी भी एक्सेप्ट कर रहा है, वो इसलिए क्योंकि ये जो कलर्स है ये स्ट्रिंग टाइप का है, ये जो रेड है ये स्ट्रिंग टाइप का है। बेशक इसकी वैल्यू स्ट्रिंग में रेड है, बट है ये स्ट्रिंग टाइप का। बट जो ये रेड है ये स्ट्रिंग नहीं है, ये कलर्स टाइप का है, मतलब इस क्लास की टाइप का है, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है हमारा, तो ये बेनिफिट होता है हमारा एनम यूज़ करने का, ठीक है। और ये जो मैंने एनम बनाया था ये तो था बिल्कुल सिंपल एनम, बट अगर आप चाहते हो कि थोड़ा कॉम्प्लेक्स टाइप का एनम बनाना चाहो, ठीक है, तो वो आगे देखते हैं। ये देखो ये है एनहांस्ड एनम्स। तो कह रहा है कि डाट हमें ये भी प्रोवाइड करता है कि हम क्लासेस की फील्ड्स, मेथड्स और कांस्टेंट कंस्ट्रक्टर भी बना सकें, ठीक है। बेशक वो फिक्स्ड है, बट एटलीस्ट हमें वो ऑप्शन भी है, क्योंकि वो कह रहा है कि जो इंस्टांस मेथड्स होंगे वो एक एनहांस एनम के रेफरेंस के लिए बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, मैं उस एग्जांपल को एज इट इज़ कॉपी कर रहा हूँ आपको चला के दिखाने के लिए। मैं एक न्यू फाइल बना रहा हूँ जिसका नाम मैंने रख दिया एनहांस्ड एनम। तो EN करके मैं इसकी एक न्यू फाइल बना रहा हूँ, और इसमें मैं अपना वही मेन फंक्शन ओवरराइड कर लेता हूँ, ठीक है। और मैं वो एनम का कोड यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, ठीक है। तो देखो ये है एनहांस्ड एनम। तो इसमें क्या किया होगा कि देखो उसमें हमने क्या किया था, सिंपली यहाँ पे स्टैटिक वेरिएबल्स दे दिए थे, रेड ब्लू ग्रीन येलो। बट यहाँ पे हमने क्या किया है कि हमने हर वेरिएबल को कुछ वैल्यूज़ भी दी है। वो कैसे मिली है पहले उस पर बात करते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया था, कुछ इंस्टांस वेरिएबल डिक्लेयर किए थे, जैसे कि इंट टायर्स, इंट पैसेंजर्स, इंट कार्बन पर किलोमीटर, ठीक है। और मैंने यहाँ पे फिर इसका एक कांस्टेंट कंस्ट्रक्टर भी क्रिएट कर दिया जिसने ये तीनों वैल्यू एक्सेप्ट की है, ठीक है। तो अब जैसे ही हम कंस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे तो ये तीन वैल्यू एक्सेप्ट करेगा। ऐसा होता है हमारी क्लास में, मतलब कि जब हम क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल करते हैं तो हमें वो तीनों पैरामीटर की वैल्यूज़ देनी होती है। बट एनएम के केस में क्या होता है, जैसे ही हम वो डिक्लेयर करते हैं हमारा एक वेरिएबल, तो वो एक तरह से कंस्ट्रक्टर को ही कॉल हो रहा होता है। क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि ये जो कलर था रेड, ये इस कलर्स टाइप का है, ना कि कोई स्ट्रिंग या किसी और टाइप का। मतलब है कि ये इसी का इंस्टांस है, और इंस्टांस मतलब है कि ये एक तरह से इसके कंस्ट्रक्टर से ही वैल्यू मिली होगी इसको। तो जैसे ही हम यहाँ पे जैसे रेड लिखा तो इसका मतलब ये है कि ये कलर्स का इंस्टांस है रेड टाइप का। ये कलर्स का एक और इंस्टांस है ब्लू, एक और इंस्टांस ग्रीन, एक और इंस्टांस येलो। तो मतलब इंस्टांस है, तो इंस्टांस जब बनता है तो उसको कंस्ट्रक्टर के तीनों या जितने पैरामीटर देने होते होंगे, तो इसलिए जैसे ही इंस्टांस बनने लगा यहाँ पे मुझे उन तीनों की वैल्यू देनी पड़ी, ठीक है। जैसे मैंने टायर्स 4 दे दिया, पैसेंजर 5 कर दिया, ये तो ऐसे ही बस, ऐसे बाईसाइकिल। तो मैंने 3 इंस्टांस वेरिएबल बनाए थे, ठीक है, मतलब 3 एनम की वैल्यूज़ रखी मैंने, और उनको मैंने अलग अलग वैल्यूज़ दे दी। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ व्हीकल डॉट कार, तो देखो आउटपुट कैसी आएगी। तो यहाँ पे आउटपुट आई है व्हीकल डॉट कार। और सोच रहे होंगे कि फिर वो डिफाइन करने का बेनिफिट ही क्या हुआ जब वो कार ही आया। अगर मैं यहाँ पे नेम भी कर दूँ तो इस कार का नेम प्रिंट हो जाएगा, मतलब कार प्रिंट हो जाएगा। ये देखो, अब आप सोच रहे होंगे कि ये टायर्स, पैसेंजर्स, कार्बन पर किलोमीटर, ये डिफाइन करने का बेनिफिट क्या हुआ, तो ये वैल्यू मिलेगी ही नहीं, ठीक है। तो ये कब मिलेगी, इसको भी जैसे ये नेम नाम का एक वेरिएबल हमें डार्ट ने पहले से दिया हुआ था एनम के अंदर, तो ऐसे ही हम ये वाले इंस्टांस वेरिएबल एक्सेस कर सकते हैं। मतलब कि नेम की जगह अगर मैं यहाँ पे टायर्स करूँ और उसको सेव करके रन करूँ तो ये टायर्स प्रिंट कर देगा, ठीक है ना। तो मतलब है कि ये एक तरह से क्लास ही है, बट थोड़ी अलग टाइप की क्लास थी, समझ आया ना। क्योंकि क्लास में जब हमने वेरिएबल क्रिएट किया तो वो एक वेरिएबल होता था, बट जब हम एनम में वेरिएबल क्रिएट कर रहे थे तो वो एक इंस्टांस होता था। इसीलिए हमने इंस्टांस में उसके कंस्ट्रक्टर के सारे पैरामीटर, मतलब सारे आर्गुमेंट पास किए थे, ठीक है। और ये थे नेम्ड आर्गुमेंट, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो ये कर्ली ब्रेसेस के अंदर है, इसलिए हमने इनके नेम्स भी दिए हैं, जैसे टायर्स, पैसेंजर्स, कार्बन पर किलोमीटर एटसेट्रा, ठीक है। और अगर ये देखो, तो ये तो थे हमारे इंस्टांस वेरिएबल, और ये है कि हमारा गेटर है, ये भी एक वेरिएबल ही है जिसमें हमने डायनेमिक वैल्यू दी है। ये तो थी स्टैटिक वैल्यू जो हमें मिली वो दे दी, बट ये डायनेमिक वैल्यू है। ये कहाँ से आई है, हमने ये कैलकुलेट की है कार्बन पर किलोमीटर डिवाइड बाय पैसेंजर्स। तो ये बन गया उसका जो राउंड वैल्यू आई हमने वो प्रिंट कर दी। तो अगर मैं कार्बन यहाँ पे लिखूँ, कार्बन फुटप्रिंट, उसको मैं रन करूँ तो ये आ गया 80, ठीक है। तो ऐसे हम एनम को यूज़ करते हैं, और इस तरह से हम एनहांस्ड एनम भी बना सकते हैं। ये भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है।
बट बहुत सारे केस में आपको ये एनम बहुत यूजफुल रहेंगे जब हमने कोई फिक्स टाइप्स रखनी होती है कि बस यही टाइप एक्सेप्ट हो, रेड ब्लू ग्रीन येलो, इसके अलावा कोई और एक्सेप्ट ही ना हो, तो हम इसको एनम को यूज़ करेंगे। Thank you for watching this video. Please subscribe to my channel and share with your friends as well so I can create more valuable content for you. Follow us on other social media accounts as well. Links are in description of this video.